नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। मैं महेंद्र बंजारा आज फिर से आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स की क्लास लेके आया हूं और आज हम पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर चल रहा है उसी का ये पार्ट 2 वीडियो। और आज हम पूरी प्रश्नावली 1.1 का हल करने वाले हैं। और ये 7th क्लास का जो अपना वीडियो चल रहा है अच्छे से इसे पूरा देखिएगा और अपने मित्रों तक इसे ज़रूर शेयर करिएगा। जो जिनको इसकी आवश्यकता है उस तक इस चीज़ को ज़रूर पहुंचाइएगा। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न आप देखिएगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूं। क्या है वो चीज़ समझिएगा कि जब तापमान बढ़ता है और तापमान घटता है तो क्या होता है। जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, यानी जब आपको गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसका मतलब आप क्या कहोगे, तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ेगा तो उसे अपन प्लस से लिखते हैं। और अगर सर्दी लगे तो उस समय आप अखबार में देखते हो कि तापमान इतना माइनस में चला गया, तो यानी माइनस का मतलब सर्दी और प्लस यानी गर्मी, ये रिलेट करते हैं अपन। बढ़ने का तात्पर्य आप गर्मी से लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया। ये संख्या रेखा आपके बुक में भी दी हुई है, उसी प्रकार है। ये तापमान, ये माइनस क्या बताता है, ठंडा, और ये प्लस क्या बताता है, गर्म। सबसे अगर अधिक तापमान की बात करूं गर्म में तो वो 25 डिग्री, और ठंडे की स्थिति में सबसे हाईएस्ट तापमान -10। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लाहौल स्पीति -5, यहाँ क्या होगा भाई -6, यहाँ क्या होगा -7, यहाँ क्या होगा -8, यहाँ क्या होगा -9। तो आपको पता होना चाहिए -8 क्या है, लाहौल स्पीति का तापमान। अब यहाँ पे देखो, ये श्रीनगर का तापमान 0। इधर आते हैं तो क्या अपन ने कल भी वीडियो में देखा था -1, पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, इधर माइनस और 0 के उधर सारे प्लस। तो ये श्रीनगर का तापमान। ये है शिमला का तापमान 5 डिग्री, और 15 से पहले 14 डिग्री ऊटी का तापमान, और बेंगलोर का तापमान 22 डिग्री। अगर मैं कहूँ सबसे गर्म, आप कहोगे बेंगलोर, सबसे ठंडा आप कहोगे लाहौल स्पीति। इस संख्या रेखा के ऊपर इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो लिख देते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा लाहौल स्पीति। इसका तापमान कितना है भाई, इसका तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि तापमान की गिनती किस में हो रही है, सेल्सियस में। आगे देखते हैं श्रीनगर का तापमान कितना है। श्रीनगर, इसका तापमान है आपके -1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 के जो इधर होगा वो माइनस में होगा, 0 के उधर होगा वो प्लस। आगे देखते हैं शिमला का तापमान कितना है, तो शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। फिर ऊटी का तापमान, तो ऊटी का तापमान है वो है 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलोर का तापमान कितना है, बेंगलोर का तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं इसका बी वाला प्रश्न किस प्रकार है। तो देखो प्रश्न नंबर बी आपके सामने है। इसी का उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडा। अब आप बताइए सबसे गर्म कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया ये प्लस का मतलब सबसे गर्म। सबसे गर्म तो हो गया आपके इस संख्या रेखा के अनुसार बेंगलोर। कौन हुआ, सबसे गर्म है बेंगलोर। और सबसे ठंडा कौन सा, तो सबसे ठंडा जो स्थान है वो है लाहौल स्पीति। रीज़न आपको समझ में आ गया। रीज़न बड़ा ही सिंपल सा है। माइनस का मतलब ठंडे स्थान से, और प्लस का मतलब गर्मी, और माइनस का मतलब सर्दी को डिनोट करेगा। अब देखो लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर हैं, आप देखो। बहुत शानदार प्रश्न आया हुआ है। उससे पहले एक और चीज़ समझते हैं। प्लस और प्लस को जब प्लस करते हैं तो प्लस ही आता है, माइनस और माइनस को जोड़ देते हैं तो माइनस आता है। जोड़ने के बाद जोड़ने वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान का अंतर बताना है। तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, सबसे पहले ये बताइए मेरे को। लाहौल स्पीति का तापमान है वो है -10 डिग्री सेल्सियस। वह श्रीनगर का तापमान कितना है,
श्रीनगर का तापमान जो आपके प्रश्न में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग श्रीनगर का तापमान कितना है, -1। कितना है, -1 डिग्री। अब आपको इन दोनों का अंतर चाहिए तो अंतर देखो, -10 में से -1 डिग्री। भाई अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर माइनस को ही कहते हैं, योग का मतलब प्लस होता है, अंतर का मतलब माइनस, और गुणा इंटू को कहते हैं भाग, डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर अंतर -10 में से -1 को घटाया, ये अंतर का चिन्ह, तो -10 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस को प्लस से गुणा करूंगा प्लस आता है, माइनस को माइनस से गुणा करूंगा प्लस आ जाता है। देखो माइनस माइनस प्लस, 10 में से 1 गया, 9 डिग्री। बड़ा कौन है, 9 बुरे 1 अच्छा आदमी। तो 10 बुरे आदमी और 1 अच्छा आदमी, तो 1 अच्छे आदमी से 1 बुरा आदमी अगर भिड़ंत हो भी जाए तो 9 तो बुरे ही बचेंगे ना, और माइनस आगे लगा दिया मैंने। आराम से आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको डी वाला जो प्रश्न है उसके बारे में समझाता हूँ। तो देखें डी वाला प्रश्न, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर का तापमान का योग, तो पहले यहाँ तक ही प्रश्न को पढ़ना है। पहले अपन क्या करते हैं, शिमला का तापमान प्लस किसका, शिमला का तापमान प्लस श्रीनगर का तापमान। पहले अपन एक बार इसे ऐड कर लेते हैं, श्रीनगर का तापमान। शिमला का तापमान कितना है, अच्छे से देखिएगा, 5 डिग्री, किस में है, प्लस में। श्रीनगर का तापमान कितना है, श्रीनगर का है -1 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 अच्छे लोग हैं और 1 बुरा, तो 4 अच्छे बचेंगे। क्लियर है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस दोनों का योग। लेकिन योग शिमला के तापमान से कम है। अब देखो शिमला का तापमान कितना है, शिमला का तापमान है जो 5 डिग्री है। कितना है, 5 डिग्री। तो ये ज़्यादा है या फिर ये ज़्यादा है, 5 डिग्री, यानी ये तापमान तो ज़्यादा है, ये कम है। अतः इसमें क्या बोला कि आपको बताना है क्या ये तापमान शिमला के तापमान से कम है। इन दोनों का योग क्या शिमला के तापमान के योग शिमला के तापमान से कम है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हाँ कम है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। आगे देखिए, क्या दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से कम है। यहाँ पे अब देखते हैं श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान कितना है, श्रीनगर का तापमान -1 है। क्या ये श्रीनगर के तापमान से इन दोनों का योग कम है, नहीं, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें समझाई जा रही है वो नोटबुक में नोट्स बना के भी लिखनी है। अब देखो इन दोनों का योग तो 4 डिग्री आया, शिमला का 5 डिग्री है, तो ज़्यादा कौन हुआ, शिमला वाला तापमान। लेकिन इसने कम का पूछा तो ये गलत हो गया। कम किसका, इन दोनों का योग कम है, इसका मतलब इससे संबंधित बात। और अगर उधर चलूँ तो श्रीनगर का तापमान -1 डिग्री, श्रीनगर का तापमान आपको क्या बोला है, -1 डिग्री है। लेकिन क्या इन दोनों के योग से, इन दोनों तापमानों के योग से श्रीनगर का तापमान कम है, बिल्कुल कम है या ज़्यादा है, वो आपको बताना है। सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्या दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से कम है। श्रीनगर के तापमान से अगर देखूं दोनों स्थानों का योग तो 4 डिग्री आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 1 डिग्री है, ये तो ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे कम का बोला जो गलत है। आगे वाले प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ रहा हूँ और पूरा वीडियो साथ में देखते रहिएगा। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं और देखिएगा, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी अगर सही उत्तर बोलोगे तो प्लस और गलत उत्तर तो माइनस। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ये जैक ने ये अंक प्राप्त किए ये थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। यानी जैक ने ये अंक प्राप्त किए और आपको बताना है कि अंत में उसके अंकों का योग कितना था, टोटल ऑल ओवर उसने कितने अंक प्राप्त किए। बात समझ में आ रही है आप लोगों के। तो अच्छे से अब पूरा यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। पूरा देखिएगा, इन सभी का योग करना है। ये 25 यानी इसने सही दिया तभी 25 प्लस -5 यानी गलत, -10 गलत, 15 सही। बात समझ में आ रही है। तो देखें योग करते हैं, जैक द्वारा
प्राप्त किए गए अंक, जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर 25 -5 -10 15 व 10। ये जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक है। अब इनका करना क्या है, कुल योग। योग आराम से देखिएगा कैसे योग करने का तरीका। 25 फिर उसमें जोड़ना है -5, तो जो माइनस वाली चीज़ होती है ना उसे कोष्टक में बंद कर देना चाहिए। फिर जोड़ूँ मैं -10, माइनस वाली चीज़ कोष्टक में बंद, फिर इसमें जोड़ा 15, फिर इसमें 10 जोड़ रहा हूँ। अब रिजल्ट निकालते हैं। माइनस बुरा और प्लस अच्छा। 25 15 और 10 कितने अच्छे हैं, 20 30 40 और 50 जने अच्छे। बुरे कितने हैं, 15, तो घटा देता हूँ, कितना बचेगा 35। अपना क्या होगा आंसर, यानी इन अंकों का योग कितना हुआ, जैक द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए 35। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर तीसरा देखिएगा। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया। 5 डिग्री से मंगलवार को तापमान कम हो गया, क्योंकि श्रीनगर का तापमान सोमवार को कितना था, 5 डिग्री। प्रश्न का हल जब कर रहे हैं तो अच्छे से देखिएगा। प्रश्न के अनुसार शुरुआत में क्या दिया, सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। तो मंगलवार को तापमान, चूंकि मंगलवार को तापमान 2 डिग्री क्या हुआ है, 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। कम होने का मतलब आप समझे, कम और माइनस में आ गया, -5 से भी 2 डिग्री कम, यानी ये तो था सोमवार को तापमान, ये तो था और इससे 2 डिग्री कम हो गया, तो टोटल कितना हो गया, माइनस और माइनस दोनों जुड़े तो 7 डिग्री और माइनस में चला गया। और ये तापमान मंगलवार को। आगे बोला मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना है, 7 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया। मंगलवार को तापमान कितना था, 7 डिग्री। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बुधवार को तापमान बढ़ा, कितना बढ़ा भाई, बुधवार को तापमान बढ़ा 4 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ा, 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, 4 डिग्री सेल्सियस बुधवार को तापमान बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा, -7 डिग्री किस दिन था, मंगलवार के दिन। मंगलवार से आगे गया, बुधवार को कितना, 4 डिग्री बढ़ा, तो ये लो प्लस कर दिया 4। अब आप गलती ये मत करना, 5 डिग्री में ये 4 मत जोड़ना, तो टोटल 3 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो गया, किस दिन, बुधवार को। किस दिन, बुधवार को। अच्छे से चीज समझ में आ गई, समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आगे प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 देखें। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब ये समुद्र का तल है, यानी ये समुद्र की स्थिति है, यही है समुद्र की स्थिति। अब इसके तल, ये इसका तल हो गया सबसे ऊपर वाला। समुद्र में जो पानी आपको पता है चलता है, तो वो सबसे ऊपर वाला क्या होता है, उसका तल। इस तल से 5000 ऊंचाई, यानी ये यहाँ से कितना, 5000, ये ऊंचाई कितनी, 5000 मीटर। इस ऊंचाई पर यहाँ पे क्या उड़ रहा है, यहाँ पर उड़ रहा है हवाई जहाज। क्या उड़ रहा है भाई, यहाँ पर उड़ रहा है हवाई जहाज। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं। एक विशिष्ट बिंदु पर ये हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती पनडुब्बी। एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज के समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे, ये पानी का तल यहाँ पे है और इसके नीचे कितने, 1200 मीटर नीचे क्या, पनडुब्बी चल रही है। क्या चल रही है, पनडुब्बी समझते हो आप लोग, जो पानी के अंदर रहती है। तो यहाँ पर आपको बताना है
कि इस पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी है। ये दूरी कितनी है 5000, ये 1200, ये टोटल कितना हो गया, जोड़ देना है। तो अच्छे से इस प्रश्न का हल अपन करेंगे और आपके ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार बोला जा रहा है कि ये जो हवाई जहाज है, हवाई जहाज समुद्र तल से, हवाई जहाज समुद्र तल से ऊंचाई कितनी 5000 ऊंचाई पर, 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, उड़ रहा है। और यहाँ पर देखिएगा पानी के तल से, पानी के तल से 1200 मीटर नीचे, 1200 मीटर नीचे पनडुब्बी चल रही है। क्या चल रही है, पनडुब्बी चल रही है। ठीक है, पनडुब्बी चल रही है। तो हवाई जहाज व, तो हवाई जहाज तथा, तो हवाई जहाज तथा पनडुब्बी के मध्य दूरी कितनी हो गई, मध्य दूरी जोड़ना ही है ना, मध्य दूरी देखो 5000 प्लस 1200 जोड़ दें, जोड़ेंगे तो कितना होगा, आपको वो चीज़ देखनी है। 5000 ये और 1200 जोड़ देता हूँ, 0 0 2 और 6, टोटल कितना हो गया 6200, इन दोनों के मध्य की दूरी। क्लियर है। ये प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न, चित्र से भी समझा दिया और ऐसे मैंने हल करके भी समझा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 की ओर देखते हैं। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन 1642 रुपये निकाल भी लेता है। तो यदि खाते से निकाली गई राशि ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब समझते हो आप लोग, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, संख्या से निरूपित करता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे, प्लस से, क्योंकि जो चीज़ जमा हो गई वो प्लस है। फिर निकासी के पश्चात मोहन के खाते में क्या राशि शेष बची, तो इसका हल देखते हैं। देखिएगा, मोहन द्वारा अपने खाते में, मोहन द्वारा अपने खाते में जमा की गई राशि, जमा की गई राशि कितनी है 2000, कितनी है भाई 2000। अगले दिन 1642 रुपये वो क्या करता है, निकाल लेता है। तो अगले दिन मोहन द्वारा खाते से निकाली गई राशि कितनी है, तो खाते से निकाली गई राशि है 1642। अब आपको बोला है कि आप इसे खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक से निरूपित करो। तो जो जमा राशि है, तो यहाँ पे देखें शेष जमा राशि किसके, मोहन के खाते में। मोहन के खाते में कितनी राशि जमा है, 2000 जमा थी, उसमें से उसने 1642 क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब आपको मैं कहूँ आपके पास 2000 रुपये हैं, उसमें से आप लोगों ने 1642 रुपये खर्च कर दिए, तो पीछे कितने बचे, 10 में से 2 8, 10 यहाँ पे देखो एक उधार लिया, 10 10 माइनस 2 8, 9 में से 4 5, 9 में से 6 3 और 1 माइनस 1 0। तो कुल मिला के शेष जमा राशि 358 रुपये। कितने रुपये, 358 रुपये। आपका आंसर आ गया। मोहन के खाते में शेष जमा राशि कितनी हो गई, 358। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर। लेकिन ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 6 को अच्छे से समझते हैं। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर। अब देखो ये प्रश्न आ गया है तो अपन कुछ चीज़ें भी सीख लेते हैं साथ में। ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर। ये कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। ये कौन सी दिशा होती है भाई, पूर्व। और ये पश्चिम। अब आपको इसमें सवाल में जैसा बोला जाता है वैसा अपन को करना है। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर, ये बिंदु ए, कौन सा बिंदु है, ए। यहाँ से कौन, रीता, पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ए बिंदु से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये लो, यहाँ से यहाँ तक ये बी बिंदु।
अच्छे से समझना है आप लोगों को। ए से बी तक, यहां पर अब रीता पहुंच गई है पूर्व की ओर, ये उधर ही चलेगी ना, पूर्व की ओर चली। उसी सड़क के अनुदिश ये कितने किलोमीटर चली? 20 किलोमीटर। अब बोला कि उसी कुछ दूरी तय करती है उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से, वो उसी सड़क के अनुदिश, यानी ये पूरी सड़क है, इस सड़क के अनुदिश वो 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर चली, यानी वापस इधर आ गई। 20 तो ये है ही है, और 20 के आगे, यानी यहां से वापस चलना शुरू हुई, यहां तक पहुंची 20, 20 से आगे आ गई। टोटल कितने? 30 किलोमीटर। किधर आ रही है? अभी वो इधर आ गई है, अभी वो यहां पे है। अब देखिएगा, तय करती है यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी धनात्मक, यानी पूर्व की ओर, ये इधर पूर्व की ओर और इधर पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर जो दूरी तय की गई थी वो थी धनात्मक, यानी ऐसे चली तब तो थी +20। अब आपको बोला है पूर्णांक में निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर चली गई दूरी को आप क्या लिखोगे? अब मैं कहूँ एक व्यक्ति ऐसे जा रहा था, चलते चलते वापस ऐसे आ गया, जब ऐसे जा रहा था तब प्लस था, ऐसे आएगा तो आप भी कहोगे सर ये तो माइनस है। क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस। ये क्या है? प्लस, और ये है माइनस। तो आपको बताना है कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? ये बिंदु ए यहाँ पर है, ये बिंदु बी यहाँ पर है, इस बिंदु ए से इसकी अंतिम स्थिति यहाँ तक की किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? तो आप कहोगे सर इसे मैं है ना माइनस से निरूपित करूंगा, क्योंकि ये तो बाहर आ गया ना। तो देखो, अतः हम इस दूरी को बिंदु ए से ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। किससे? ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। अब आपको ये प्रश्न अगर आप हल कर रहे हो ना, तो इस चित्र को बना के फिर हल करें, बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर लोगे। अब ये कितनी है? -30 और ये 20, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो टोटल क्या बचा? -10। क्या बचा? -10। अब एक प्रश्न नंबर 7 की ओर चल रहे हैं अपन। तो अब हम प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, और 7वां प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने है। अच्छे से पूरा समझिएगा, पूरा ध्यान यहीं पे रखिएगा। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ, अब देखो पंक्ति और स्तंभ क्या होता है पहले अपन वो समझते हैं। आप जब प्रार्थना करते हो तो एक पंक्ति बना के खड़े होते हो, और आपने खंबे देखे होंगे, उन खंभों को स्तंभ बोला जाता है। तो यहाँ पर पंक्ति क्या होगी? पंक्ति होगी इस प्रकार की, और स्तंभ क्या होगा? स्तंभ ये। क्लियर है? पंक्ति हो गई, स्तंभ हो गया। विकर्ण, अब देखो ये एक आकृति है, इस आकृति में ये विकर्ण होता है, ये तिरछी चीज क्या कहलाती है? विकर्ण। ये तिरछी चीज क्या कहलाती है? विकर्ण। ये तो है पंक्ति, ये है स्तंभ, और ये तिरछी चीज आपके विकर्ण कहलाएगी। अब आप समझिएगा, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है? किसके अकॉर्डिंग? क्योंकि पंक्ति, स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण के संख्याओं का योग समान है। तो अपन एक एक को चेक करते हैं, हल करते हैं। पहले वर्ग को लेते हैं, पहले वर्ग को लेते हैं। ये पंक्ति, ये भी पंक्ति, ये भी पंक्ति, तो पहली पंक्ति का योग, पहली पंक्ति का योग करते हैं। ये पहली पंक्ति 5 +-1 +-4, इस पंक्ति का योग कर लेता हूं मैं। 5 -1 -4, देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी 5 चीजें माइनस की और प्लस की एक चीज, रिजल्ट क्या आया? 0। आगे देखते हैं दूसरी पंक्ति का योग, दूसरी पंक्ति का योग -5 +-2 +7, ये माइनस का है इसलिए ब्रैकेट में, ये भी माइनस है ब्रैकेट में। 5 और 2 7, और ये 7, माइनस और प्लस अच्छे और बुरे कट गए, तो पीछे क्या बचा? 0। अब देखो तीसरी पंक्ति का योग, तीसरी पंक्ति का योग 0
प्लस 3 प्लस -3, ये कट के क्या बनेगा 0। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, अच्छे से क्लियर हो गई। अब अपन स्तंभ का योग करते हैं। किसका योग? ये तो पहली पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी, अब ये स्तंभ, ये 3 स्तंभ है। तो देखो पहले स्तंभ का योग, अब मैं पहले स्तंभ का क्या करने जा रहा हूं, योग। 5 प्लस -5 प्लस 0, आपको समझ में आ गया होगा। ये माइनस का, ये प्लस का कट गए, क्या हो गया रे, 0 हो गया। अब दूसरे स्तंभ का योग, दूसरे स्तंभ का योग -1, माइनस का 2 प्लस का 3, रिजल्ट क्या आ रहा है, -2 -1 और 3 नहीं बुरे, 3 ही अच्छे, कट गए ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्तंभ, अपन को पंक्ति नहीं देखनी है, तीसरे स्तंभ का योग करते हैं। तीसरे स्तंभ का योग करते हैं, तो योग करेंगे, देखो -4 प्लस 7 -3, -4 प्लस 3 -3, कट के क्या बन रहा है, ये भी 0। अभी तक तो सभी का बराबर आ रहा है, जैसा प्रश्न में बोला था उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, क्योंकि ये एक प्रकार का मायावी वर्ग हो गया, पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण। अब देखो ये रहा पहला विकर्ण, पहले विकर्ण का योग, पहले विकर्ण का योग कर देते हैं। पहले विकर्ण 5 -2 -3, 5 -2 -3, 0 ही तो आएगा। 3 2 5 बुरे, 5 ही अच्छे, 0 आ गया। दूसरे विकर्ण का योग करते हैं। दूसरे विकर्ण का योग क्या होगा, दूसरे विकर्ण का योग होगा -4 -2 और 0, -4 -2 और 0। अब आप मेरे को थोड़ा सा बताइए, -4 और -2 दोनों ही बुरे, तो टोटल 6 जने बुरे हो गए। कितने? 6 बुरे हो गए। अब आप बताओ क्या ये मायावी वर्ग है? यहां तक तो देख के लगा मायावी वर्ग है, लेकिन अंतिम जब विकर्ण को जोड़ा तब गलत हो गया। देखो प्रश्न में क्या है, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण का योग समान है, जबकि अंतिम में नहीं आया ना। अतः ये मायावी वर्ग नहीं है, अतः ये मायावी वर्ग नहीं है। बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई। तो ये एक प्रश्न और है। अब देखो इस वाले वर्ग को आपको सरल करना है। अब अच्छे से सरल कर लीजिएगा। इस पंक्ति को, सॉरी ये पंक्ति, फिर ये पंक्ति, फिर ये पंक्ति, पहले ये, फिर ये स्तंभ, दूसरा, तीसरा कर लोगे, फिर ये वाला विकर्ण, फिर ये वाला विकर्ण, आराम से हो जाएगा। अच्छे से इसका उत्तर आपको निकालना है। और ये मायावी वर्ग हैं, ये मायावी वर्ग हैं, समझ में आ गया। लेकिन ज्ञात करने के लिए पहले पंक्ति का योग, दूसरी पंक्ति का योग, फिर तीसरी का कर लिया सभी का योग, फिर पहले स्तंभ का योग, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, स्तंभों का योग भी हो गया। फिर विकर्णों का योग पे चलेंगे, ये पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई तो इसी के साथ अपन आगे वाले वीडियो में आगे वाले प्रश्नों की बात करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें और आराम से अपने नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।